जय हिंद। तो चलिए डियर फ्रेंड, आज हम बात करते हैं क्लास 11th के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर्स की, जिसमें हमने जो है इसके पहले तक समझ लिया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को हम त्रिविमीय कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम देखे थे कि एक हमारा क्या था, सॉलिड लाइन था, और दूसरा क्या था हमारा, डैश लाइन था, और बाकी जो तीसरा एक बाउंड रहता था वो था हमारा कौन सा, सिंपल लाइन, यानी कि साधारण रेखा। सो हेडिंग है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने टाइम बचाने के लिए पहले मेंशन कर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हिंदी में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो सामान्यतः देखा जाए तो इसे मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों को मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, जिसे हम पहले कहते हैं, यानी पहला पार्ट क्या है, एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, हिंदी में अचक्रीय या विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। इसका मतलब क्या है, तो इसे अभी हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार सभी नाम को हम रीड कर दें, जिससे आप समझते नहीं, साथ साथ इसे नोट भी कर लें। तो पहला हमने क्या रीड किया, अचक्रीय या विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। फिर दूसरा टाइप है साइक्लिक कंपाउंड या चक्रीय यौगिक। फिर आपका ये जो चक्रीय यौगिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, ये पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो जिसे हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक या अएरोमेटिक, और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक। फिर ये जो आपका नॉन एरोमेटिक है, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, हिंदी में समचक्रीय या कार्बोचक्रीय। फिर यहाँ एरोमेटिक भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेंजेनाइड, नॉन बेंजेनाइड या हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय एरोमेटिक। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ हम समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इसे नोट भी करते रहें। जो भी एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं उसे आप नोट करें, और उसके जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं समझने के लिए, पहचानने के लिए, उसे भी आप नोट करें। और उसके बाद फिर लास्ट में जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसको भी आप साथ में करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या इसका टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन में वो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एसाइक्लिक या ओपन चेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा यौगिक हो जो कार्बनिक हो, लेकिन उसमें क्या हो, उसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, यानी कि जो 2 एंड के कार्बन हैं वो आपस में अटैच ना हो। आपको याद होगा कि हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि अगर पहला कार्बन और लास्ट कार्बन या दोनों एंड के कार्बन अगर आपस में अटैच हैं तो साइक्लिक है, अदरवाइज एसाइक्लिक है, यानी कि खुला है। जैसे मान लीजिए हमारा एक कार्बन है, ये पहला, और ये दूसरा कार्बन है। फिर यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमने फिर आपसे उस समय कहा था कि जब 2 कार्बन रहते हैं किसी कंपाउंड में तो वहाँ यह नियम लागू नहीं होता है। तो हमको इस साइक्लिक और एसाइक्लिक समझने के लिए कम से कम कार्बन कितने लेने पड़ेंगे? 3। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको हमको टेस्ट करना कि साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, उसके लिए हम लेते हैं सिंपल फार्मूला C3H6 का और C3H8 का। हम यहाँ पे 2 जो है कंपाउंड ले रहे हैं, और अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी तो कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये एल्कीन है कि एल्कीन है, लेकिन अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यह तो श्योर हो रहा है कि एल्केन है। कैसे? फार्मूला आप जानते हैं कि फार्मूला एल्केन का CnH2n+2, कार्बन नंबर यहाँ कितना 3 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 + 2 बराबर 6, ठीक, और 2 8, यानी कि टोटल C3H8। तो ये क्या हो गया आपका एल्केन। लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि एल्केन है कि एल्कीन है। तो अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि हमारा एल्कीन है, अगर हम कह दें एल्कीन है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि एल्कीन नहीं है, एल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड।
और हम आपसे ये कह दें कि क्या हमारा एल्केन है, तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है? तो जरा अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारा इस प्रकार से, CH3 CH2 CH3, ये हमारा एल्केन का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यहाँ इसका बनाएंगे, ठीक इसका, तो क्या ये ऐसे बन सकता है? किसी कंडीशन में ऐसे नहीं बन पाएगा। देखिए खत्म हो गया। आप कुछ भी कर लें, अगर ये एल्केन है तो आप इसका स्ट्रक्चर ओपन नहीं बना सकते। तो चाह कर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार बनाना पड़ेगा, ठीक। CH2 CH2 और यहाँ CH2, आप इनको जोड़ दीजिए आपस में। देखिए क्या हो गया, इसको हम यहाँ जोड़ ले रहे हैं, इस साइड H2। अब आप देखेंगे कि ये जो सभी कार्बन हैं, इन सभी की संयोजकता क्या है? सेटिस्फाइड है। देखिए एक कार्बन 4 बार बनाता है तो 2 हाइड्रोजन से और 2 साइड से हर जगह, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक। अगर हम मान ले कि ये पहला हमारा कार्बन था, ये दूसरा, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो ये सॉरी ये पहला था, ये तीसरा, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसे पहला मानेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आप क्या देख रहे हैं? पहला और तीसरा या 2 इंड के कार्बन आपस में क्या हैं? अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब ये जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार ये क्या बन रहा है? साइकिल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। फिर इसका एक तरीका और है पहचानने का कि आप चक्र कैसे जानेंगे। अगर आप स्टार्टिंग किसी कार्बन से चलते हैं और घूम के फिर उसी कार्बन पे आ जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन एक होना चाहिए, तो उसे कहते हैं चक्रीय। जैसे अगर हम यहाँ काउंट करें तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, हम यहाँ जा रहे हैं लेकिन घूम के नहीं आ सकते, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3, फिर चौथे पहुंच जा रहे हैं, 1 2 3 और फिर आगे बढ़ेंगे चौथा, तो एक चक्र बन रहा कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय, यानी कि साइक्लिक। क्लियर हो गया? तो ये मेन डिफरेंस है। चक्रीय मतलब जिसमें क्या बन रहा हो? एक चक्र सा बन रहा हो, और अचक्रीय मतलब जिसमें क्या हो रहा हो? चक्र ना बन रहा हो। तो ये पहला क्लासिफिकेशन क्या है? एसाइक्लिक, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड। तो इसका मतलब इसके अंतर्गत कौन आ सकता है? ये आ सकते हैं। क्या यह आ पाएगा? नहीं, लेकिन यह आ जाएगा। यानी कि जितने भी आपके ठीक एल्केन्स होते हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर ना बन रहा क्लोज वाला साइक्लिक वाला, वो किसमें चला जाएगा? अचक्रीय असाइक्लिक, यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड में। जैसे ये क्या है हमारा? एक प्रोपेन है। ये क्या है? प्रोपेन है। इसी प्रकार का हम दूसरा देखें, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल इसका CH3 हो हमारा, CH2 हो, फिर क्या हो? फिर यहाँ पे CH2 हो, फिर यहाँ Cl हो, और यहाँ क्या हो? Br हो। ये भी क्या हमारा? एसाइक्लिक है। क्या कहीं साइकिल बना? नहीं। हम और एग्जाम्पल लें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। ये क्या है आपका? पहचानते होंगे, एसिटिक एसिड। क्या साइक्लिक है? नहीं। और एग्जाम्पल देखें आप, जैसे H है, C डबल बॉन्ड O है, H है। क्या साइक्लिक है? नहीं। इसी प्रकार और देखें आप, CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या साइक्लिक है? नहीं। तो ये सब साइक्लिक नहीं है। तो अगर इसमें आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं दोज कंपाउंड, यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें किसी चक्र का फॉर्मेशन नहीं होता है, चक्र का निर्माण नहीं होता है, या किसी साइकिल का निर्माण नहीं होता है, उसे अचक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है ना? और ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। क्लियर है? तो इसे अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि चक्रीय क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, ठीक, जो साइकिल बनाते हैं, और अचक्रीय ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साइकिल नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या क्या देखा? ठीक, जैसे CH3 था, CH2 था, फिर CH3 था, ठीक, CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, फिर CH3 था, ठीक, फिर आपका CH3 था, CH2 था, ठीक, फिर CH2, और इधर Cl और इधर Br। और ध्यान रखिएगा, इन असाइक्लिक कंपाउंड को दूसरी भाषा में कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड। इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड। हिंदी में आप लिखेंगे तब वो ए लिखेंगे, ठीक है, एलिफैटिक यौगिक। तो इसमें हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है? वो है आपका साइक्लिक। साइक्लिक आप समझ गए हैं?
जिसमें क्या बन रहा हो, एक साइकिल यानी कि चक्र बन रहा हो। ठीक, वो कैसा हो जाएगा, साइकिल। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे CH2 हो, फिर CH2 हो, फिर CH2 हो, फिर यहाँ भी CH2 हो, और ये जुड़े वहाँ आपस में। हमने यहाँ से यहाँ चला, यहाँ, यहाँ, फिर वहीं पहुँच गए। जैसे यह A है, यह B, C, D, A से B, B से C से D, D से फिर A। ये क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक है। लेकिन ए साइकिल में क्या ऐसा था, नहीं। लेकिन बात करते हैं कि जो हमारा साइक्लिक है, क्या इसके टाइप्स हैं कि नहीं हैं, यानी इसके क्या इसको हम और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं? तो यस, हम कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन की गई हैं। कौन कौन सा? तो ये जो आपका साइक्लिक है यानी कि चक्रीय है, पहले देखिए कि इसका नाम, तो नाम इसका एक तो लिखा है चक्रीय, ठीक। दूसरा नाम है बंद, तो एक चक्र बंद होता है। अब देख रहे हैं ये सब क्या है, आपस में घिरे हुए हैं ना, मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ की बात करते हैं, जो हम पॉइंट रखे हैं घिरा हुआ है, इसका तो बंद रखे नहीं है, क्लोज है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बंद श्रृंखला वाले। श्रृंखला मीन्स चेन। फिर लिखा देखिए, यहाँ लिखा या करके वलीय। वलीय मतलब होता है रिंग, ठीक। इसे हम रिंग भी कह सकते हैं। रिंग का मतलब ये नहीं कि जो गोल होता है, नहीं, जो क्लोज होता है उसे हम रिंग भी कह सकते हैं। जैसे रिंग हमारा गोल भी होता है, चौकोर भी होता है, ठीक, या त्रिकोण की तरह भी होता है। कई सारे टाइप में रिंग बनते हैं। ये क्या है, रिंग टाइप में है। समझ में आ गया? तो इसलिए नाम क्या क्या पड़ गया, साइक्लिक कंपाउंड, या रिंग कंपाउंड, या क्लोज चेन कंपाउंड। फिर यहाँ पे चक्रीय यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या वलीय यौगिक। नाम ध्यान रखिएगा। अब अगर देखें तो ये हमारा ब्रॉड लेवल पे डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, मुख्यतः दो पार्ट में। मतलब ऑर्गेनिक भी दो पार्ट में था मुख्य रूप से, लेकिन उसके अंदर जो चीजें डिवाइड की गई थी वो भी डिवाइड हो रहे हैं दो दो पार्ट में। जैसे ये दो पार्ट में हुआ, कौन कौन सा? पहला एक है हमारा नॉन एरोमेटिक और एक है हमारा एरोमेटिक। तो पहले हम ये समझते हैं कि एरोमेटिक होता क्या है, आखिर हम कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक? हम साइकिल तो जानते हैं, चक्र जानते हैं, लेकिन ये कैसे जानेंगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है? ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा आप कंडीशन याद रखिए, कुछ स्थितियां याद रखिए जिससे आप पहचान पाएंगे कि यह साइक्लिक होते हुए एरोमेटिक है कि नहीं है। हालांकि ये बहुत ही बड़े लेवल का है चीज़, लेकिन फिर भी जितना यहाँ बताया जाएगा आपको उतने से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यह साइकिल एरोमेटिक है कि नहीं है। कौन कौन सा देखिए, पहला ये कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड होगा, चूंकि हम बात किसी कर रहे हैं साइक्लिक की, तो जो भी साइक्लिक कंपाउंड होगा वह साइक्लिक कंपाउंड या उस साइक्लिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या उसके अतिरिक्त जो भी एटम प्रेजेंट होंगे एज ए मेन मुख्य रूप से, वो कैसे होंगे? वो होंगे sp2 हाइब्रिडाइड। कैसे होंगे? sp2 मीन्स ऑल कार्बन या ऑल मेन एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइड, यानी सभी कार्बन किसमें? हेट्रोसाइक्लिक जो साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, वो कैसे होने चाहिए? sp2 होने चाहिए। ध्यान रखना, जो साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। अब एग्जांपल समझाएंगे आपको। sp2 हो गया, और अगर किसी का sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन के संकरण, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है समान रूप से कैसा होता है? त्रिकोणीय समतलीय। तो ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, आप सिग्मा पाई जानते हैं, उस पाई इलेक्ट्रॉन का लगातार क्या होना चाहिए? मूवमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, ठीक, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब समझ रहे हैं? लोकेशन मतलब क्या होता है? किसी का बहुत ब्यौरा जानकारी। तो डीलोकेशन मतलब जिसका बहुत जानकारी ना रहे। हम कहते हैं कोई लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन आप बता सकते हो। जैसे यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आप लोग जो बैठे हैं, हम सबकी स्थिति बता सकते हैं। तो वह स्टूडेंट क्या है? लोकलाइज्ड है, तो हम बता सकते हैं कि इसी क्लासरूम में अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो लगातार दौड़ रहा हो, तो क्या हम बता पाएंगे?
नहीं, हम देखेंगे कि अभी इस कोने पे है, तब तो पता चले वो आगे चला गया, तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये इस समय एग्जैक्ट कहाँ पे है, उसे हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। क्लियर है? तो क्या कंडीशन कहा हमने, sp2 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए ज्योमेट्री, और फिर क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और रहा जो चौथा, वो है कि ये हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, हकल रूल। ठीक है, ये हकल रूल जो है आपको किसी हम सेपरेट वीडियो में पढ़ा देंगे, क्योंकि ये खुद ही एक बड़ा टॉपिक है, इसको हमको निकालने आना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इस लेवल पर इस वीडियो के पर्पज में इन तीनों से पहचान जाएंगे। ठीक है ना, आपको यहाँ हकल रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको हम ये अलग से किसी वीडियो में समझा देंगे, स्पेशल वीडियो में। चलिए, अब हम जो है एरोमेटिक समझ चुके हैं, और अगर ऐसा कंडीशन कोई साइक्लिक कंपाउंड फॉलो नहीं करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। चलिए, हम जो है पहले समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जो हमने कंडीशन आपको समझाया, इसको आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे चेक करोगे कि क्या है। तो एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक, यहाँ मेंशन भी है आपका साइक्लिक। मान लीजिए हमारा ये साइक्लिक कंपाउंड है, ऐसे हो गया। फिर हमने क्या कहा आपसे कि वहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, sp2 हो। तो अगर यहाँ आप देखें तो क्या जो जितने भी कार्बन हैं, ठीक, यहाँ लिख लेना आप आल कार्बन, आल साइक्लिक कार्बन, कार्बन। यहाँ ये जो साइक्लिक कार्बन है, ये या ये या ये या ये कौन सा डायग्राम है, बॉन्ड लाइन है। ठीक है, बॉन्ड लाइन में हर कोने पे क्या होता है, कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। लेकिन अब इसका अगर आप संकरण देखें तो सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, पहला sp3 होगा कि नहीं होगा। सिग्मा मान कितने हैं, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। यहाँ भी 4 सिग्मा, 4 4, सब क्या है, sp3 हैं। तब तो ये तो फेल हो गया ऐसे ही, मतलब ये साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। फिर एरोमेटिक कैसे होगा, जरा एग्जाम्पल फिर बनाते हैं, जरा इसको ट्राई करते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो फिर यहाँ चेक करिए, तो ये भी देखिए, ये भी बॉन्ड लाइन डायग्राम ही है। यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, ये कार्बन, इनकी 3 वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है। हर जगह एक एक कौन है, हाइड्रोजन, कौन है, हाइड्रोजन। क्लियर। अब यहाँ अगर आप सिग्मा पाई देखें तो हर जगह कितना है, सिग्मा, 3 सिग्मा है कि नहीं, हर जगह 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ एक पाई यहाँ। तो हर जगह क्या है, sp2 है कि नहीं है। मतलब जो हमारा कंडीशन था कार्बन वाला, ये देखिए फुलफिल हो गया कि नहीं, हो गया। यानी कि सभी कार्बन क्या है, sp2 हैं। जब सभी कार्बन sp2 हैं, इसका मतलब अब पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि ये कैसा हो सकता है, एरोमेटिक, sp2। और हम जानते हैं, कहाँ पढ़े हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, वेस्पर थ्योरी में पढ़े हैं, वैसे भी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री कैसी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली है। तो क्या यहाँ लोन पर जैसा कुछ है, नहीं। फिर क्या हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया कि नहीं हो गया। फिर तीसरी की बात करते हैं, डीलोकलाइजेशन। अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करवाएं तो यहाँ चला जाएगा कि नहीं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, देखिए बन जाएगा, बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। क्लियर। और एग्जाम्पल देखिए, इसी प्रकार का हम इसको बनाए तो ये देखिए, यहाँ हम डबल लगा दें, डबल डबल, तो हर कोने पे क्या होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, हर कोने पर हाइड्रोजन है। अब अगर इसका यहाँ संकट देखें तो देखिए सिग्मा कितने हैं, सबके पास 3 है कि नहीं है, यानी हर कोई क्या है, ए बी sp2 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 sp2, सबको sp2 sp2 हो गया। पहला कंडीशन फॉलो। दूसरा,
जब sp2 होगा और लोन पेयर नहीं होगा तो भाई कार्बन के पास लोन पेयर कहाँ होता है, 4 ही होते हैं, चारों पार्टिसिपेट किए यहाँ पे, तो कहाँ लोन पेयर है, मतलब दूसरा भी फॉलो। ठीक, तीसरा डीलोकलाइजेशन देखिए, इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, देखिए हुआ। अब अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ बांड एग्जैक्टली कहाँ है, तो आप खुद नहीं बता सकते। क्यों? अभी तो हम देख रहे थे बांड यहाँ था, फिर जो बांड यहाँ था वो बांड यहाँ पहुँच चुका है, पहुँचा, जो बांड यहाँ था वो यहाँ आ चुका है, पहुँचा, और जो यहाँ था वो यहाँ चला गया, ये तो घूम रहा है लगातार। इसी को तो कहते हैं डीलोकलाइजेशन। जिसके लोकेशन का हम पता ना लगा सके उसे क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड। अगर ऐसा होता तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, एरोमेटिक के। क्लियर? चलिए अब बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, यानी इसके वर्गीकरण की। तो देखिए ये भी क्या है, क्लासिफाई है। कितने पार्ट में, ये देखें आप। तो जो इसके पार्ट्स हैं एरोमेटिक के कितने, 3। कितने, 3। बेंजीनाइड, ठीक, फिर नॉन बेंजीनाइड, और फिर हेट्रोसाइक्लिक। इसका क्या मतलब है, पहले तो आप ये समझिए बेंजीनाइड होता क्या है। तो जो C6H6 वाला कंपाउंड होता है, जो सामने आपके मेंशन है, देख पा रहे हैं, ये इसी को हम कहते हैं बेंजीनाइड। क्या कहते हैं, बेंजीनाइड। क्यों बेंजीनाइड बोलते हैं, क्योंकि इसे हम नाम क्या देते हैं, बेंजीन। इसका जो हमारा बहुत फेमस नेम है वो क्या है, बेंजीन। और अगर इसकी तरह या इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर और कंपाउंड रखता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीनाइड। क्लियर? क्या बोलेंगे, बेंजीनाइड। मीन्स ये कि दोज कंपाउंड विच है बेंजीन न्यूक्लियस, ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन का नाभिक रखता है। आप चाहे तो हमारा वर्ड नोट भी कर सकते हैं, ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन का न्यूक्लियस रखता है, बेंजीन का नाभिक रखता है, उसे कहते हैं बेंजीनाइड। इंग्लिश में दोज कंपाउंड which has benzenide nucleus are called benzenide compound, like benzene। और एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं एनालीन। क्या कहते हैं, एनालीन। ये क्या है, ये भी बेंजेनाइड है। क्या है, बेंजेनाइड। यानी इसमें ये भी एग्जांपल आएगा, पहला एग्जांपल, ये दूसरा नाम क्या है, एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन, फेमस नाम है। ठीक, तीसरा देखिए, ये छोटा बना रहा थोड़ा सा, ये देखिए क्या इसमें कहीं बेंजीन बना है कि नहीं बना है, ये छोटा सा बना भाई, तो ये भी क्या है, बेंजेनाइड। इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन। क्या नाम है, नेफ्थलीन। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहीं पे, नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन। इसका नाम एनिलीन लिख दे रहे हैं, इसी में लिख दे रहे हैं अंदर ही, एनिलीन। यानी ये सब क्या है, बेंजेनाइड। बेंजेनाइड का एग्जांपल नंबर 1, 2, 3। ठीक है ना। और एग्जांपल देखिए बेंजेनाइड का, ये Cl क्लोरोबेंजीन, बेंजेनाइड। यानी ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक का जिसमें क्या हो, बेंजीन का नाभिक हो, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर बन रहा हो, कम से कम एक ही, उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजेनाइड। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कर लें, फिर हम जो है अब समझते हैं बाकी के एग्जाम्पल्स को, ये जो आपके बचे हुए हैं कर लीजिए। तो चलिए अब हम जो है समझते हैं अगला। हमारा बेंजेनाइड हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं इसको, नॉन बेंजेनाइड को। देखिए ये क्या है, नॉन बेंजेनाइड। नॉन बेंजेनाइड में से ये जो क्या हो, एरोमेटिक तो हो। नॉन बेंजेनाइड मीन्स क्या, वह कंपाउंड जो साइक्लिक हो, एरोमेटिक तो हो, लेकिन बस बेंजीन का न्यूक्लियस ना हो। क्या हो, बेंजीन का न्यूक्लियस ना हो। जैसे बेंजीन क्या था, बेंजीन तो यही था ना आपका, ये ना बेंजीन था। इसके सिवाय वो एरोमेटिक हो लेकिन ये ना हो, खाली बेंजेनाइड हो जाएगा, वो नॉन बेंजेनाइड हो जाएगा। जैसे देखिए ये है कि नहीं, सब कोई क्या है, sp2 है, फिर क्या है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, ठीक, फिर क्या है, लोकलाइजेशन है, क्या है, डीलोकलाइजेशन है, ये नॉन बेंजेनाइड हो गया। हो गया।
फिर देखिए अगर हम बात करें इस आयन की, ये देखिए आयन है, ठीक, यहाँ एक ऐसे बना दें और यहाँ निगेटिव ड्रा कर दें हम। अगर इसकी बात करें इसकी, तो हमारा साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा sp2 हो जाता है, यह भी sp2 है, लेकिन क्या ये sp2 है? नहीं, ये तो sp3 हो गया। देखिए, और जो sp3 होता है, जो sp3 होता है वो हमारा एरोमेटिक नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर इसका हम आयन कह दें ये तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे? देखिए, हम अगर इसको यहाँ जो है पुशअप करें तो ये हमारा यहाँ शिफ्ट होगा कि नहीं शिफ्ट होगा? होगा। तो ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं? देखिए, ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अगर फिर इसको हम यहाँ शिफ्ट करें तो यहाँ चला जाएगा, जाएगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? पुनः, ठीक, एक मिनट, इसको हम यहाँ पुश कर रहे हैं, मतलब यहाँ चला गया। देखिए, ये यहाँ आया, यहाँ पर बन गया, यहाँ देखिए। और अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? नेगेटिव यहाँ बन गया। यहाँ अगर आप ध्यान रखें तो यह हमारा sp2 था, जहाँ डबल बॉन्ड तहाँ sp2 है, लेकिन जहाँ नेगेटिव है वहाँ sp2 नहीं है, लेकिन फिर भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। sp2 तो नहीं है लेकिन डीलोकलाइजेशन हो रहा है। हाई sp3 आयन है लेकिन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा? एरोमेटिक। ये सब क्या है? बेंजेनॉइड है? नहीं, बेंजेनॉइड नहीं है। आप ये देखें और स्ट्रक्चर को, जैसे ये ठीक, ये फिर से बना रहे हैं। ये सिंगल डबल, ठीक, सिंगल, ये देखिए, ये भी क्या है? एरोमेटिक है। देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, हो सकता है। सो ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस ना हो, बेंजीन न्यूक्लियस ना हो, ठीक, लेकिन डीलोकलाइजेशन हो, वो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। और एरोमेटिक में कौन सा पार्ट? नॉन बेंजेनाइड। समझ में आ गया? आगे देखें, ठीक, हमने क्लियरली क्या देखा स्पष्ट रूप से? नॉन बेंजेनाइड, नॉन बेंजेनाइड। इसका एग्जांपल देखें, क्या लिखा है? हेट्रोसाइक्लिक लिखा है। हेट्रोसाइक्लिक में कौन सा? जैसे ये, इसको देखिए, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक, यहां देखिए डबल बॉन्ड है, sp2 भी है, ये हमारा sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, हर कोई क्या sp2 है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इस नाइट्रोजन की, इसके पास लोन पेयर, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा है, तीसरा ये भी बनाएगा, और ये पाई हो जा रहा है, तो बना रहा क्या हमारा? sp2। देखिए, ये हेट्रोसाइक्लिक लेकिन क्या है? sp2 है। जब ये sp2 है, इसका मतलब क्या है? ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि ये सब तो sp2 है ही, तो किस में चला जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक में। किस में चला जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक में। मीन्स क्या? मीन्स ये कि हमारा कैसा हो? साइक्लिक हो, ठीक, बेंजीन भी ना हो, ठीक, उसमें कोई हेट्रो एटम हो, लेकिन sp2 हो, तो कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर? अगर और एग्जांपल देखें तो एनसीईआरटी में और भी मेंशन किया गया है हेट्रोसाइक्लिक में। जैसे, हाँ, इसका नाम अगर आप देखें तो इसका नाम क्या है आपका? कहाँ गया? ये नाम है इसका पिरिडीन। क्या नाम है? पिरिडीन। एक और आपका है फ्यूरान। क्या है? फ्यूरान। ये देखिए, ये है आपका फ्यूरान। क्या है? फ्यूरान है, ठीक है, इसका नाम होता है फ्यूरान। ये भी क्या है? ये भी आपका एरोमेटिक। कैसे?
sp2 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 है, लोकलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है, इसका लोकलाइजेशन भी हो सकता है। तो भी कैसे हो जाएगा, एरोमेटिक। फिर इसी का एग्जाम्पल है थायोफिन, क्या नाम है, थायोफिन, इसका नाम क्या, थायोफिन, क्या नाम है, थायोफिन। ये सब क्या है, ये सब है आपके नॉन एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक, लेकिन कौन सा, हेटेरोसाइक्लिक। क्या क्लियर है सब किसी को? चलिए, तो इसे हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।